सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित मीणा आर्यू में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में, जो कि कंपटीशन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन प्रोटीन से बनते हैं वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करते हैं प्रोटीन के बारे में। आप ये भोजन का स्रोत है, आपको पहले ही बता दिया है भोजन का स्रोत क्या है, प्रोटीन। इसके बारे में अपन पहले भी पर चर्चा कर चुके हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा और कार्बोहाइड्रेट की परिचर्चा हो चुकी है। आज हम प्रोटीन की परिचर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन किससे बने होते हैं। तो प्रोटीन बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से बने होते हैं, यानी ये प्रोटीन के अंतर्गत पाए जाते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट और वसा थे उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केवल ओनली यही थे। इसमें नाइट्रोजन बढ़ गया है और कभी कभार इसमें फॉस्फोरस और सल्फर भी पाए जाते हैं। प्रोटीन के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावा क्या है, फॉस्फोरस और सल्फर भी पाए जाते हैं। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ प्रोटीन के पाचन से बनते हैं। यानी जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का मतलब है मलमूत्र जो होता है ना, उनको अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ प्रोटीन के पाचन से बनते हैं। प्रोटीन जो होती है उसके पाचन से, डाइजेशन से बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रोटीन के स्रोत, यानी प्रोटीन हमें किस किस से प्राप्त होती है, प्रोटीन के स्रोत देख लेते हैं। तो प्रोटीन के स्रोत में हम बात करेंगे शैवाल से सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें मिलती है 65%। वो भी स्पाइरुलिना शैवाल का नाम है, जिसको हम नील अरे शैवाल भी बोलते हैं, जो सामर झील में प्रेजेंट है, सामर झील में पाए जाते हैं। इसके बाद सोयाबीन से अपने को क्या मिलती है प्रोटीन, कितने परसेंटेज, 42% प्रोटीन प्राप्त होती है। दालों से हमें, इसलिए दाल हम ज़्यादा खाते हैं। आप जो भी हॉस्टलों में रहते हैं शाम को दाल इसलिए ही बनाई जाती है क्योंकि उसमें प्रोटीन होती है। और प्रोटीन क्या है कि शरीर का ढांचा बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें कितनी, अप टू 25% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद मोस की बात कर लेते हैं। मोस में अप टू 22% प्रोटीन पाई जाती है। पनीर, अंडा बहुत से लोग सर्दियों में बहुत खाते हैं। दूध, गेहूँ, इनमें क्या है 10 से 12% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा और सबसे कम, क्रम वाइज ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है। तो ट्रिक है हमारी, ट्रिक क्या है, सुदामा। तो सोयाबीन, सो से क्या बन गया, सोयाबीन। तो इसलिए ये इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होगी। दा से हो गई दाल और माँ से हो गई माँ से क्या हो गया, मॉस। तो इसलिए ये क्या है, क्रम याद होना चाहिए। ये बिल्कुल एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नोट की बात कर लेते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, यानी जो प्रोटीन है कई सारे अमीनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसलिए प्रोटीन बहुलक का मतलब होता है कि कई सारे मिलकर, एक लाख इकाइयाँ मिलकर बहुलक का निर्माण करती हैं। तो प्रोटीन की एक लाख इकाई है अमीनो अम्ल। वो क्या है, किस बंध के द्वारा जुड़ती हैं, वो बंध बताएंगे आपको। पेप्टाइड बंध के द्वारा जो अमीनो अम्ल है, जो अमीनो अम्ल की इकाइयाँ, जिसकी प्रोटीन की इकाइयाँ अमीनो अम्ल हैं, वो पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं, जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। अब 20 प्रकार के क्या होते हैं, अमीनो अम्ल। अब आपसे कोई पूछ ले अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या आंसर जाएगा आपका, 20 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, 10 तो आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। तो आवश्यक जो डाइट में लेना जरूरी है, यानी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें लेना अमीनो अम्ल को बाहर से लेते हैं, और जो अनावश्यक अमीनो अम्ल है वो शरीर के अंदर ही बनते हैं। अमीनो अम्लों के मध्य पेप्टाइड बंध, ये अभी बता दिया। जैसे कि ये कोई अमीनो अम्ल है और ये इससे जुड़ा है, तो ये कौन सा बंद हो गया, ये आपका पेप्टाइड बंद हो गया। कौन सा बंद हो गया, पेप्टाइड बंद। ऐसे कि जैसे कई बच्चे होते हैं वो अपनी लाइन लगाते हैं, सीधी लाइन, तो एक हाथ का फैसला लेते हैं ना, तो एक हाथ का वो फैसला को अपन पेप्टाइड बॉन्ड बोल सकते हैं। इसलिए ये अमीनो अम्ल के दो एग्जाम्पल ले लिए हमने, दो लड़के ले लिए, उनके बीच में जो बंद बना है उसे क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बंद। ये तो आपको आ गया होगा ध्यान में। इसके बाद अमीनो अम्लों के क्रम के आधार पर अमीनो अम्लों के प्रोटीन में भिन्नता, यानी प्रोटीन में भिन्नता कैसे आती है, प्रोटीन किससे निर्मित होती है, अमीनो अम्ल से। तो अमीनो अम्लों के क्रम में भिन्नता, जैसे कि कई छोटा बच्चा लगा दिया, कभी आपने बड़ा बच्चा लगा दिया बीच में, तो भिन्नता आ जाएगी ना, क्रम सीक्वेंस नहीं बनेगा। तो प्रोटीनों में भिन्नता अमीनो अम्ल के क्रम के आधार पर होती है। और प्रोटीन शरीर का निर्माण पदार्थ होता है। शरीर का जो निर्माण करता है, महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है शरीर के निर्माण में, बॉडी के निर्माण में प्रोटीन निभाता है। बिल्डिंग सब्सटेंस, यानी बिल्डिंग आपके जैसे सीमेंट, बिल्डिंग को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, सीमेंट। इसी प्रकार प्रोटीन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहलवान मांसपेशियां बनाने, जैसे कई सारे पहलवान होते हैं,
अंडरटेकर हुआ, तो पहलवान मांसपेशियां बनाने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन करते हैं। वो कितने अंडे खा जाता है आप उनका अनुमान नहीं लगा सकते। मांस खाते हैं तो मांस में प्रोटीन उपस्थित होती है इसलिए वो खाते हैं। इसके बाद बात करते हैं एंजाइम की। एंजाइम की अपन पहले भी पर चर्चा कर चुके हैं और एक बार वापस भी करते हैं एंजाइम की। एंजाइम की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? बुकनर। और नाम किसने दिया एंजाइम? कोहोने नामक वैज्ञानिक ने। ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंजाइम कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक उत्प्रेरक भाग लेते हैं, लेकिन ये एंजाइम है वो जैव उत्प्रेरक होते हैं, इसलिए जैविक क्रिया में भाग लेते हैं। अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं तथा एक्टिवेशन जो एनर्जी है यानी सक्रियण ऊर्जा को क्या करते हैं? घटाते हैं। एंजाइम का कार्य क्या होता है? एंजाइम से कार्य पूछ ले आपसे तो अभिक्रिया की दर को क्या करेंगे? बढ़ाते हैं और सक्रियण ऊर्जा को क्या करते हैं? घटाते हैं। शरीर के सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। अब प्रोटीन की तो बात हमने कर ली। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अब प्रोटीन किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। और जो एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। तो ये नीम तो आपको आना ही चाहिए। शरीर के सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। अपवाद स्वरूप जो राइबोजाइम एंजाइम है वो प्रोटीन से नहीं निर्मित होता है। राइबोजाइम एंजाइम है वो प्रोटीन से नहीं बना होता है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं यानी जैविक क्रिया में भाग लेते हैं, ये मैंने बता ही दिया है। अब क्या है, एंजाइम क्या करते हैं? उपापचय की क्रिया करते हैं। और उपापचय के अंदर 2 क्रियाएं होती हैं, उपचय और अपचय। और उपचय और अपचय की परिभाषा मैं अभी बताऊंगा। यहाँ कैसे अपन अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे कोई बड़ा अणु है, आपके पास कोई बड़ा अणु है और वो अणु छोटे छोटे अणु में बंट रहा है। छोटे छोटे अणु में एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे अणु में टुकड़ों में बट गया तो इस क्रिया को अपचयन बोलेंगे। जब वो बड़ा अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है तो इसे कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। और जब छोटे छोटे अणु एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं एनाबॉलिक यानी उपचय रिएक्शन बोलते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। तो मेटाबॉलिक किसे बोलेंगे? कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक। ये आपको याद हो गया होगा। एंजाइम की उपस्थिति में दोनों क्रियाएं हो रही हैं, ये आपने पहले ही याद कर लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भूल नहीं जाना। राइबोजाइम एंजाइम है। आपसे ऐसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन से नहीं बना होता है, तो आपका आंसर जाएगा राइबोजाइम एंजाइम, प्रोटीन से नहीं बना होता है। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बने रहिए। ऑलवेज हैप्पी माय डियर ऑल फ्रेंड्स। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। धन्यवाद।